मुस्कुराकर बोली, तुम मेरी चिंता मत करो। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं 5 साल पहले वाली कनक हूं? प्रिया को मुझसे लड़ना है, लेकिन वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है। तुम चिंता मत करो, इस बार उसे मुंह की खानी पड़ेगी और मैं ये पक्का करूंगी कि रुद्र खुद मुझे इन सब से बाहर निकालेगा और मुझे पर्सनली पिक करने भी आएगा। कहकर कनक मुड़कर वापस अपने रूम में चली गई। लेकिन पायल वही है, हैरानी से बैठी हुई थी। रुद्र ठाकुर, शहर का सबसे पावरफुल इंसान, जिसके इशारे पर पूरा देश चलता है, वो उसे पर्सनली पिक करने आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में आने के बाद कनक ने डायरेक्टली रुद्र को मैसेज भेजा, मिस्टर ठाकुर, इतनी शॉर्ट नोटिस पर रिजाइन करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन शायद मैं दिल्ली शहर के एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए मैं अपने हेडक्वार्टर में ऑलरेडी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि नई डिजाइनर जल्दी ही मुझे रिप्लेस कर देगी और जल्दी ही यहाँ आपका काम करने के लिए आ जाएगी। आपकी मंगेतर मिस शाह ने पब्लिकली मुझसे माफी मांगी है और उनकी माफी मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल चुकी है, जिसके साथ मैं डील नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप मुझे इस बात के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। बेस्ट विशेस सिया। ये मैसेज रुद्र को भेजने के बाद कनक ने अपना मोबाइल बंद कर दिया और आराम से बेड पर जाकर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्र को जैसे ही ये मैसेज मिला, वो पूरी तरह से हैरान हो गया। ये उसका पर्सनल फोन नंबर था, जो प्रिया के पास भी नहीं था। इस नंबर को उसने पब्लिक यूज के लिए 5 साल पहले ही बंद कर दिया था। उसने ये नंबर अभी तक चालू रखा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि कनक लौट आएगी, और उसके अलावा इस नंबर का कोई काम नहीं था उसके लिए। उसके असिस्टेंट ऋषि के अलावा सिर्फ कनक के पास ही है नंबर था। अब जब सिया ने एक्चुअल में उसके प्राइवेट नंबर पे मैसेज भेजा था, और इस बात का कोई चांस नहीं था कि ऋषि ने सिया को अपने बॉस का प्राइवेट नंबर दिया हो, जो उसके लिए एक अनजान है। इन सभी बातों का सिर्फ एक ही मतलब निकलता था कि सिया ही कनक मल्होत्रा है, उसकी बीवी। इस नतीजे पर पहुंचते ही रुद्र का मूड अचानक से चेंज हो गया। सारे सबूतों को और अपने दिमाग में सभी चीजों को एक साथ जोड़ने के बाद रुद्र फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंच गया कि सिया ही उसकी पत्नी है। जो उम्मीद पिछले 5 सालों में उसके अंदर लगभग खत्म होने वाली थी, एक बार फिर से जग गई थी। इसलिए उसने जल्दी से ऋषि को फोन किया। मैंने तुम्हें सिया के इन्फॉर्मेशन निकालने के बारे में कहा था, उसका क्या हुआ? इस वक्त ऋषि की हालत बहुत खराब थी। रुद्र का असिस्टेंट होने के नाते वो बहुत पावरफुल था दिल्ली शहर में, लेकिन सच्चाई क्या थी वो वही जानता था। वो इस वक्त अपने लैपटॉप पर ही ऑफिस के अंदर ही सो रहा था, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से फाइल प्रोजेक्ट और डिजाइनर सिया की वजह से उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही रुद्र का फोन आया, वैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। वो फिर से एक ब्रिटिश एक्सेंट में बात करने लगा। असिस्टेंट ऋषि ऑन ड्यूटी सर मास्टर। मेरा मतलब है सर, अपनी सारे आदमियों को लगा देने के बाद ऑफिशियल और अनऑफिशियल तरीकों से मुझे पता चला है कि सिया हमेशा से ही अमेरिका में ही रही है। उनके बैंक डिटेल्स, टैक्स बिल सब है मेरे पास। उसके अलावा मैंने उनके स्कूल और कॉलेज, इसका नाम भी पता किया है और वहां भी इन्वेस्टिगेशन की है। सिया एक रियल पर्सन है, एक रियल आइडेंटिटी के साथ। ऋषि अक्सर ऐसे ही नर्वस हो जाता था, ये बात रुद्र जानता था। इसलिए उसने अपना अगला सवाल पूछा, क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा टाइम पीरियड था एग्जाम्पल के लिए कि वो कुछ सालों के लिए अब्रोड गई हो, या फिर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट? रुद्र का सवाल सुनकर ऋषि थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सर, इस बारे में मैं पूरी तरह से शेयर नहीं हूं। मैं तुम्हें आधा घंटा देखता हूं, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, याद रखना सारी की सारी। इतना कहकर रुद्र ने बिना ऋषि का जवाब देने फोन कट कर दिया। बचपन से ही अमेरिका में ही रही है और उसके बचपन का भी पूरा रिकॉर्ड है, तो इतनी सारी समानता क्यों है उसमें और कनक में? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कोई ऐसा इंसान जो हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स में रहा है, उसका इतना अच्छा रिलेशन हो सकता है कनक के बेस्ट फ्रेंड पायल के साथ, जो कभी इस देश से बाहर गई है नहीं? यही सारे सवाल लगातार रुद्र के दिमाग में घूम रहे थे। उसने अपने बगल का ड्रॉवर खोला, जिसमें कनक के साइन किए हुए डिवोर्स एग्रीमेंट और उनकी शादी की अंगूठी थी, जो वो 5 साल पहले उसके लिए छोड़ गई थी। इन 3 साल की शादी में के इकलौते चीज थी जो रुद्र ने उसके लिए खरीदी थी, और वो भी सिर्फ मजबूरी में लोगों को दिखाने के लिए, ना कि खुशी से। शादी के वक्त रुद्र ये शादी करना ही नहीं जानता था। उसे कनक एक लालची और घटिया लड़की लगती थी, लेकिन शादी के बाद जब भी वो घर वापस लौटता तो कनक हमेशा ही उसका इंतजार करती रहती। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना लेट घर लौटता, कनक हमेशा उसके लिए खाना तैयार रखती थी। वो हमेशा ही डिनर गर्म करके रखती थी उसके लिए। कई बार तो रुद्र खाना खाने से मना भी कर देता, खाना खारी बनाती थी। सच तो ये था कि रुद्र को पता था कि कनक मां बनने के लिए दवाइयां लेती हैं, लेकिन उस टाइम पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी शादी प्यार की वजह से नहीं थी, और अगर उनकी शादी में एक बच्चा आ जाता तो वो भी एक बोझ होता। लेकिन उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि कनक मां बनने के लिए कुछ नकली आयुर्वेदिक दवाइयां भी ले लेगी। जब उसे पता चला कि कनक को फूड पॉइजनिंग हो गया है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया है, तो पहली बार उसे गिल्टी फील हुआ। उस वक्त उसे पता चल गया था कि कनक धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रही है, लेकिन उसे फिर भी अपने प्यार का एहसास नहीं हुआ। उसने खुद को मजबूर किया और ज्यादा कनक से दूर रहने लगा। उसने ये सोचा कि अगर वो कनक से दूरी बनाएगा तो अपनी फीलिंग पर कंट्रोल कर लेगा और सब कुछ शुरू से शुरू होगा। लेकिन कनक बहुत जिद्दी थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके प्रति कैसा व्यवहार करता है, वो हमेशा उसका स्वागत मुस्कुराकर करती थी, और रुद्र हमेशा उसे कड़वाहट से बात करता और उसे तकलीफ देता। उसे लगता था कि कनक बहुत जिद्दी है जो कभी नहीं रोएगी। लेकिन एक रात उसकी गलतफहमी दूर हुई, जब कनक को बहुत तेज बुखार हुआ और वो अकेले ब्लैंकेट के अंदर रोते हुए सिर्फ उसी का नाम ले रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि कनक ऊपर से जितनी तक दिखती है, अंदर से उतनी ही भोली और मासूम है। वो कनक के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से ठीक उसी वक्त प्रिया ठाकुर परिवार के बच्चे के साथ वापस आ गई और सब कुछ बदल गया। उसी वक्त कनक भी प्रेग्नेंट हो गई और रुद्र को पता था कि प्रिया कनक को हर्ट कर सकती है, इसलिए वो कनक को यहाँ से दूर भेजना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही वो आग वाला हादसा हो गया। भले ही 5 साल बीत गए हो, लेकिन रुद्र को अभी भी डाउट था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो जो लड़की उसे पागलों की तरह प्यार करती थी, वो उसे कभी चीट कर सकती है। उस वक्त असल में हुआ क्या था, वो एक राज था, और जो औरत इसके बारे में सब कुछ जानती थी वो उसके बाद गायब हो गई थी। और अब जब वो वापस आ गई है
भले ही रुद्र के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन उसकी गट फीलिंग कहती थी कि कनक उसकी पत्नी वापस आ गई है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए रिवेंज ए कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले।